स्पीड ब्रेकर के लिए जब आप ड्रिल करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं। ये ड्रिल मशीन है, ये ड्रिल मशीन है, इसमें ये नॉब होता है, अच्छे से पकड़ो। अगर आप इसे सिर्फ ड्रिल में चलाएंगे तो छाया मत करो। तो ये अभी सेटिंग जो है ये ड्रिल पर है। ड्रिल पर जब आप इसे चलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा होल नहीं कर सकेगा। चलाना जरा 1 मिनट। ये देखिए ऐसी आवाज़ आ रही है, और जब ऐसी आवाज़ होती है इसका मतलब ये ड्रिल पर नहीं चल रहा है, ये सिर्फ ड्रिल पर चल रहा है। और जब ऐसी आवाज़ आती है इसका मतलब होता है कि ये ड्रिल पे चल रहा है। तो ड्रिल पे जब आप इससे स्पीड ब्रेकर फिक्स करने के लिए लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा। तो उसके लिए आपको जो सेटिंग करनी होती है वो ये निशान आप देख रहे हैं, ये हिल्टी का निशान है। तो ये हिल्टी के निशान पे जब आप इसे ऐसे लगाएंगे और इसके बाद अब चलाना ज़रा, इसकी आवाज़ देखिए, इसकी आवाज़ देखिए बदल गई है। तो ये जब आवाज़ बदली तो ये जब जाता है अंदर, जब ड्रिल करते हैं तो इस तरह से हैमर में आने के बाद जब ड्रिल इस तरह से हैमर में आने के बाद जब आप ड्रिल करते हैं तो ये ज़मीन को धक्का देता हुआ अंदर जाता है और जल्दी से जल्दी होल कर देता है। अगर आप इसी को ड्रिल में करेंगे और ड्रिल में जब आप इसे होल बनाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन जब आप हिल्टी पे इसे लगा देंगे, हिल्टी वाला जो ये हिल्टी में जब आप इसे लगा देंगे तो ये बहुत जल्दी ड्रिल कर देगा। तो जब आप स्पीड ब्रेकर के लिए ड्रिल का सेटिंग कर रहे हैं तो आपको हिल्टी पर रखना है, ड्रिल पर नहीं रखना है। ऐसे ड्रिल पे हो रहा है तो आप देखें कितना टाइम लगता है। करो। नॉर्मल ड्रिल में ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा। तो जब ये नॉर्मल ड्रिल में चल रहा होगा तो हो गया, हटा दो, उस पर लगा लो। रुको। स्पीड ब्रेकर फिक्स करना होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो बिल्कुल एक लाइन में रहे, ऐसे। और इसको एक लाइन में रखने के लिए जब आप बिछाते हैं तो बिछाने के बाद आप देखेंगे कई एक बार स्पीड ब्रेकर एक लाइन नहीं हो। जब इस पर ड्रिल करना शुरू किया, बिछाने के बाद जब इस पर ड्रिल करना शुरू किया जाता है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और होल जो होते हैं वो गलत जगह, और जो होल होते हैं वो गलत जगह पे चले जाते हैं। तो उसको अच्छे से, तो वो लाइन आपकी ना बिगड़े और सारे होल बिल्कुल सही जगह पे जाएं, उसका जो तरीका होता है सो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे आपने ये सारे के सारे स्पीड ब्रेकर ऐसे बिछा दिए, बिछाने के बाद शुरुआत में 3-4 जगह पे ऐसे 3-4 ब्रेकर पे ऐसे बोल्ट लगा देंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा स्पीड ब्रेकर आपका जाएगा और लास्ट में आप यहाँ पर बोल्ट लगा देंगे। तो ये बोल्ट से ये पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा और आपका जो स्पीड ब्रेकर होगा वो हिलेगा नहीं, अपनी जगह से भागेगा नहीं। आरालाइट मिक्स किया जा रहा है, तो आरालाइट को कैसे मिक्स करते हैं और कैसे रेडी करते हैं वो दिखाता हूँ। डालो भैया, डालो। एक अपॉक्सी होता है, एक हार्डनर होता है, दोनों को ऑलमोस्ट बराबर बराबर मात्रा में ही ले लेते हैं। बस करो। अपॉक्सी एक साथ पूरा का पूरा नहीं बनाते हैं, नहीं तो क्या होता है ये सेट हो जाता है बहुत जल्दी। एक बार लगाने के बाद ये मटेरियल जैसे रेडी होता है, आपके पास मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम होता है और 15 से 20 मिनट में अगर आपने इसको सारा फिक्स नहीं किया तो ये सूख जाता है, जम जाता है। ये इन दोनों केमिकल को अच्छे से मिक्स कर दो। सीधी करो मशीन। हटा दो, पीछे हटाओ। उधर पे जाके का भैया नहीं बस कर। उसके बाद ये सारे होल्स पर ये जो लिक्विड अभी हमने बनाया है, जो केमिकल है, ये सारे केमिकल को फिल करते हैं। होल को अच्छे से फिल करेंगे, पूरा का पूरा भर देंगे उससे, और नहीं तो पकड़ नहीं बनेगी। और ख़ासकर ये जो ब्लैक टॉप सड़क होती है, इस ब्लैक टॉप सड़क में तो
मटेरियल लगाने में कंजूसी करनी ही नहीं चाहिए। चलो इसके नीचे भी लगाओ, और इसकी पकड़ अच्छी बने इसलिए नीचे में भी एपॉक्सी लगा दिया जाता है। और लगाओ। इसके बाद तुम्हें भैया जैसे करना हो वैसे करना, मैं अभी पूरा तरीका बता रहा हूँ, वैसे लगाओ। और भर गया ना? ठीक है। और एक बीच में लगा दो, एक यहाँ लगाओ। बाकी तुम्हें जैसे मर्जी वैसे कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लगाओ। ये तो सीमेंट है, इसमें पकड़ेगा कहाँ से? भाई लगाओ तो तुम, चलो भाई मर्जी बाकी तुम्हारी है। इसे होल पे सेट करेंगे और ऐसे लगा देंगे नीचे बराबर, नीचे कोई रोड शो ना है। और फिर सारे होल में बोल्ट लगा देंगे। और ये बोल्ट को ऐसे हिट करके फिक्स कर दिया जाता है। और जब इसे ठोकेंगे तो जब तक टक की आवाज़ ना आ जाए समझेंगे कि अभी ये पूरा फिक्स नहीं हुआ है, अच्छे से बोल्ट टाइट नहीं हुआ है। ऐसे जब ये हार्ड आवाज़ आएगी ना तो ये समझ में आ जाएगी कि स्पीड ब्रेकर अब ज़मीन के साथ बिल्कुल फिक्स हो चुका है, टच हो चुका है। तो जब तक टक की आवाज़ ना आए तब तक इसे ठोकता ही रहना पड़ता है। मारो एक बार, मार के दिखाओ आवाज़। चलो चलो चलो, मारो तो एक बार आवाज़। लगा रहे, फिर लगा रहे। इस तरह से जब बोल्ट अच्छे से ज़मीन में फिक्स हो जाएगा तो अलग सी आवाज़ आएगी, टक सी आवाज़ आएगी। और जब ऐसी आवाज़ आए तो आप समझ लें कि बोल्ट फिक्स हो चुका है। स्पीड ब्रेकर फिक्सिंग में एक खासा ध्यान देना होता है कि ये जो बोल्ट लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे से लगे और अच्छे से फिक्स हो जाएं। स्पीड ब्रेकर चाहे जितना भी महंगा होगा, अगर उसकी फिक्सिंग सही ढंग से नहीं होगी तो उसकी लाइफ नहीं होगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ढक 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 करेगा और टूट जाएगा। इसलिए सारा जो रोल होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि बोल्ट ज़मीन तक बिल्कुल टच कर जाना चाहिए। इस तरह से उसे टाइट होल्ड करना हो। बोल्ट जो है वो स्पीड ब्रेकर को लेके बिल्कुल ज़मीन से सट जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। और जैसे वो चिपकेगा तो एक अलग सा साउंड आएगा, टक का जो साउंड होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। और अगर ऐसा है तो स्पीड ब्रेकर की लाइफ होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो स्पीड ब्रेकर की लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, फिर चाहे आपने जितना भी महंगा स्पीड ब्रेकर ले रखा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने सस्ता स्पीड ब्रेकर भी लिया और सही ढंग से फिक्स कर दिया है तो उसकी लाइफ होगी। ये NHPC पे ये सारे स्पीड ब्रेकर हैं जिनकी फिलिंग की गई है। ऑलमोस्ट 150 मीटर स्पीड ब्रेकर हैं हमारे यहाँ पर, जिस पर काम चल रहा है। ये देखें आप, ऑलमोस्ट 150 मीटर स्पीड ब्रेकर हैं। ये छोटे साइज़ का स्पीड ब्रेकर है 250, 350 और 50। और ये जो स्पीड ब्रेकर हैं ये बड़े साइज़ के स्पीड ब्रेकर हैं। ये आधा मीटर का एक पीस होता है, ये वो वाले स्पीड ब्रेकर हैं। इसकी भी आप लेन देखें। और ये जो है ये छोटा वाला स्पीड ब्रेकर है, 250, 350 और 50 साइज़ होता है। साइज़ का स्पीड ब्रेकर है 250, 350, 50। और ये 500 mm का स्पीड ब्रेकर है। ये तो ये है, ये 500 mm वाला है, ये आधा मीटर वाला है, और ये 250 mm वाले हैं। बात एक ही होती है। ये देखें आप, हाइट में डिफरेंस हो जाता है। इसकी चौड़ाई देखेंगे और इसकी चौड़ाई देखेंगे तो इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। ये जो ज़्यादातर यूज़ होता है ये हेवी ड्यूटी के लिए यूज़ होता है, और ये नॉर्मल अगर आप रेजिडेंशियल सोसाइटी वगैरह में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये जो है ये खासा ट्रक वगैरह जो चलते हैं उनको, या बड़ी गाड़ियाँ जो चलती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो दोनों की हाइट आप देखें अलग अलग है। इसकी हाइट ज़्यादा होती है, इसकी हाइट कम होती है। ये सारे स्पीड ब्रेकर फिलिंग करके रखे हुए हैं। NHPC फरीदाबाद है जहाँ पर हमारा स्पीड ब्रेकर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और ऑलमोस्ट ये आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 मीटर स्पीड ब्रेकर यहाँ पर हम लगा रहे हैं, जिसमें दोनों साइज़ के स्पीड ब्रेकर हैं, 250, 350 और 50 वाले भी हैं, और 500 mm वाले भी हैं। ये देखें आप,
ये देखें, ये सारे के सारे स्पीड ब्रेकर हैं। ये 500 वाला साइज़ भी है और 250 वाला साइज़ भी है। काम चल रहा है।